राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज फिट हिंदी। आज मैं फिर आप लोगों के लिए बदबू 2 का पार्ट 2 लेके आई हूँ, जिसमें हम 3 और 4 को एक्सप्लेन करेंगे। जिन्होंने अभी तक इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके मेरे चैनल पे देख लीजिए, क्योंकि बिना पार्ट 1 देखे यहाँ पे पार्ट 2 समझ में नहीं आएगा। और वैसे भी वेब सीरीज काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो बिना कोई टाइम का एक्सप्लेनेशन करना शुरू करते हैं। की शुरुआत में हम लोग पद्मा को देख पाते हैं, जो अपने ससुराल में दूध उबालती है और उबलता हुआ दूध को देख के वो काफ़ी ज़्यादा पागल जैसा बिहेव करती है। और एज अ व्यूअर्स हम लोग समझ पाते हैं कि यहीं से शायद पद्मा का मानसिक संतुलन हिल चुका था। उसके बाद जब अपने ससुराल से भागने की कोशिश करती है तो दरवाजे के बाहर उसको अपने दोनों भाई दिखते हैं, आनंद और उसका छोटा भाई। जहाँ पे आनंद उसको ये कहता है कि तुम्हें पता तो है कि तुम उस घर में वापस जा रही हो, और उस घर में वापस जाने से तुम्हें पता तो होगा कि तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है। इस सीन को यहाँ पे कट करते हुए प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जहाँ पे हम इंदु को देख पाते हैं अपनी ननद के साथ बैठी होती है और उसकी ननद उसके पैरों में दवाई लगाती है और ये कहती है कि मेरे वजह से आपके साथ इतना सब कुछ हो गया, मुझे माफ़ कीजिएगा, मेरे वजह से आपके पैर में चोट भी लगे। उसके बाद इंदु अपनी ननद से ये पूछती है कि आपके भैया हमेशा इतने गुस्से में रहते हैं। जहाँ पे उसकी ननद को एक पुरानी बातें याद आती है, जहाँ पे उसका भाई आनंद उसकी छोटे भाई बीवी को मतलब वैष्णवी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है और उससे गुस्से में ये कहता है कि तुम्हारे वजह से मेरे भाई की आंखों में आंसू आया, और उसे बहुत बुरा भला बोलकर उसको घर से निकाल देता है। उसके बाद श्रेया वहाँ से उठ के चली जाती है। श्रेया वहाँ पे रुक जाती है क्योंकि इंदु उससे ये पूछती है कि उस टाइम में जो औरत मेरे पे चिल्ला रही थी घर में जब मैं एंट्री की, तो वो औरत कौन थी। तो उसकी ननद आवाज़ सुनने के बाद थोड़ी देर खामोश रहती है और उसके बाद श्रेया ये कहती है कि वो मेरे चाचे की बेटी है, जो बचपन से ही पागल है, जो वो ऐसी हरकतें हर बार करती रहती है। जब ये दोनों ऐसी बातें कर ही रहे होते हैं, उसी वक्त हमें पद्मा की फिर से आवाज़ आती है, जहाँ पे उसकी ननद उस रूम से निकल के चली जाती है पद्मा के पास। इसके बाद हमें पद्मा के रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे घर का सारे मेंबर होते हैं और सब कोई मिलकर पद्मा पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हैं। यहाँ पे हम आनंद की मम्मी को भी देख पाते हैं, जो पद्मा को चिल्लाते हुए ये कहती है कि इस लड़की को कुछ तो कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि आज ये नई बहू के सामने आ गई, कल को पता नहीं घर के कौन से राज खुल जाएंगे। इसी वक्त वहाँ पे श्रेया आ जाती है और ये कहती है कि इसको चुप कराओ, क्योंकि इसकी आवाज़ें यहाँ पे बिंदु के रूम तक आ रही है और जिस आवाज़ को सुनते सुनते बिंदु भी पीछे पीछे आ रही होती है। उसके बाद यहाँ पे श्रेया उससे ये कहती है कि वो पूछ भी रही थी इसके बारे में। तो यहाँ पे आनंद की जो मम्मी होती है वो गुस्से से आनंद को देखते हुए ये कहती है ये बहू अभी आई है कि नहीं, और उसके सवाल जवाब शुरू हो गए। उसके बाद हम यहाँ पे आनंद के घर रूम के बाहर के अंदर जो सारी बातें हो रही थी, वो सारी बातें इंदु बाहर दरवाजे के पास खड़े होकर सुन रही थी। पर ये सारी बातों इंदु सुन रही है, घर के लोग अनजान थे, बट एक शख्स को छोड़ते हुए उस घर का जमाई जो ये सारी बातें सुनते हुए इंदु को देख रहा था, पर वो उसके कुछ कहता नहीं है। उसके बाद हम इंदु को अपने कमरे में आते हुए देखते हैं, जहाँ पे वो आके अपना फ़ोन चेक करती है, जहाँ पे उसी का ही बहन का पति का एक SMS आया हुआ आता है, जहाँ पे वो संजय उसको ये इन्फॉर्म करता है कि मेरी बीवी तुम्हारे लिए बहुत पागल हो चुकी है। उसका आगे पता नहीं वो क्या करेगी क्या नहीं, बस उसने मुझे ये इन्फॉर्म किया है कि वो तुम्हारे पति को पहले तुम्हारी जो शादी टूटी थी और किस लिए टूटी थी वो सारी बातें वो बता देगी। इस चीज़ को सुनने के बाद इंदु काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। जब वो वॉइस नोट सुनने के बाद पीछे घूम के देखती है तो पीछे उसका देवर खड़ा रहता है, जो उससे कुछ बोलता नहीं, बस ये इन्फॉर्म करता है। यहाँ पे आर्या इंदु से ये कहता है कि भाभी आप ज़्यादा तहकीकात मत किया कीजिए, क्योंकि आप जो भी तहकीकात करती हैं, मेरी माँ आपसे भी बड़ी डिटेक्टिव है, उनको सारी बातें पता चल जाती है। तो इंदु यहाँ पे हल्का सा मुस्कुराते हुए ये कहती है, अच्छा तो आपकी मम्मी को ये भी पता चल चुका होगा कि उस सिंदूर के पानी में लाल मिर्च मिली हुई थी। जिसको आर्या सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा शौक में रह जाता है और वहाँ पर वो बिना कुछ जवाब दिए चला जाता है। उसके बाद आर्या अपने भाई से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर आर्या उसको ये कहता है कि हम लोग के घर पर कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम चल रहा है। तो उसका भाई उसको ये चीज़ एग्री करता है और कहता है हाँ, जब से ये शादी हुई है पता नहीं हल्की फुल्की कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कतें आ ही रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये सब कुछ क्यों हो रहा है। उसके बाद आर्या कहता है मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये सारी चीज़ें जो है भाभी के जो बहन का पति है संजय, उससे जुड़ी हुई है, क्योंकि उन दोनों के बीच में कोई ना कोई खिचड़ी जरूर पक रही है। जिसको सुनने के बाद उसका भाई काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने छोटे भाई आर्य से ये कहता है कहीं मेरा हालत तेरे जैसा ना हो जाए, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। उसके बाद उसका छोटा भाई जो आर्यन होता है वो ये कहता है कि तुम सबसे पहले इंदु की बहन भानु से बात करो, क्योंकि वो तुमसे बात करना चाहती थी। इसको सुनने के बाद आर्या का भाई जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील करता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है इंदु के पर, जहाँ पे वो ठाकुर जी घर में अपनी सास के साथ खड़ी रहती है और उनकी सास उनको हुक्म देती है कि आज के बाद से इस घर में पूजा तुम करोगी, और हाँ ये बात अपने दिल में गांठ बांध लो, इस घर की बात कभी भी तुम्हारे मायके में जैसे पता ना चले। और साथ ही उसकी सासू ये उनके कहती है कि आज अमावस्या की रात है, तो किसी भी तरह तुम अपना ये ध्यान रखना कि तुम्हारा पति तुम्हारा चेहरा ना देखे, क्योंकि ये अपशगुन माना जाता है। जब इंदु ये सारी बातें सुनने के बाद अपने रूम की तरफ जा रही होती है, तब उसका पति आनंद उससे मिलता है और उससे बिना देखे ये पूछता है कि तुम्हें यहाँ पे रहने में कोई दिक्कतें हो रही है। तो इंदु हल्का सा ये में कहती है कि हाँ थोड़ी बहुत दिक्कतें तो हो रही है। जिसको सुनने के बाद आनंद को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और इंदु से वो पूछता है कि तुम्हारी बहन भानु का पति का नाम क्या है। तो इंदु यहाँ पे संजय बोल के चली जाती है, जहाँ पे उसके पति को ये लगता है कि इंदु काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड में बात करती है और उसको ये चीज़ सुन के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे इंदु के साथ उसकी ननद श्रेया होती है और वहाँ पे श्रेया का फ़ोन बार बार
बज रहा था, जिसके बाद हम चेक कर देख पाते हैं एज अ व्यूअर्स स्नेहा को उसका पति बार बार मैसेज करके इस रूम में बुला रहा होता है और यहाँ पे श्रेया फ़ोन साइलेंट करके सो जाती है। जहाँ पे हमें फ्लैशबैक में ये दिखाया जाता है जो श्रेया का पति होता है वो काफ़ी घटिया किस्म का इंसान होता है। वो हर रात अपनी बीवी को किसी और लड़कियों के साथ इमेजिन करके उसके साथ सोया करता था जो उसको पसंद नहीं आता था। उसके बाद हम लोग घर के बाहर वो दो भाइयों को देख पाते हैं जहाँ पे दोनों के दोनों अपनी सोने की जगह चले जाते हैं। जब घर के सारे लोग अपनी अपनी जगह सो जाते हैं तब बिंदु उठती है और घर के पीछे तरफ जो रूम होता है वहाँ पे जाकर वो बिंदु वहाँ पे पद्मा से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पे पद्मा बिंदु को देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और अपने जिस्म को छुपाने लगती है। तो इंदु को समझ में नहीं आता वो ऐसी हरकतें क्यों कर रही है और उसी वक्त वहाँ पे श्रेया कमरे से चिल्लाने लग जाती है, जिसको सुनने के बाद घर के सारे लोग जग जाते हैं और इंदु भी यहाँ उसके रूम से निकल के आ रही होती है। जब इंदु रूम की तरफ से निकल के आ रही है तो बाहर की तरफ उसको एक औरत की परछाई दिखती है। जब उस औरत का परछाई का पीछा करती है तो वहाँ पर उसको कोई नहीं मिलता और इधर रूम में सब कोई आ चुके होते हैं और सबको यहाँ पर श्रेया से पूछने लग जाते हैं और यही सीन को दिखाते हुए यहाँ पे एपिसोड 3 खत्म हो जाती है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम लोग एक छोटे से स्कूल को देख पाते हैं जहाँ पे एक टीचर के पास डिलीवरी बॉय आता है और उसको एक बॉक्स देके चला जाता है, जिस बॉक्स के अंदर हम उसी धतूरे पत्ते को देख पाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में जहाँ पे हम लोग इंदु के घर को देख पाते हैं, जहाँ पे सब कोई श्रेया से पूछ रहे थे कि वो क्यों चिल्ला रही थी और वो काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई भी थी। जहाँ पे श्रेया उससे ये कहती है घर वालों से कि मेरा गला कोई दबा के मुझे मारने की कोशिश कर रहा था, मुझे कुछ दिख नहीं रहा था पर यहाँ पे कोई ना कोई तो था ही सही। और यहाँ पे भाभी भी मेरे बगल में नहीं थे, जिसको देख के उसका पति काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और इंदु को ढूंढने के लिए बाहर तब सब कोई आते हैं, जहाँ पे इंदु को घर के बाहर से आते हुए देखते हैं, जिसको देखने के बाद उसका पति उसे गुस्से से पूछता है कि तुम कहाँ गई थी इतनी रात को, तुम अपने कमरे में क्यों नहीं थी। तो यहाँ पे इंदु उसको बताती है कि मुझे घर के बाहर किसी औरत की परछाई दिखी थी जिसके पीछे मैं करने के लिए गई थी। यहाँ पे उसका पति गुस्से से आके उसके बात पे ट्रस्ट नहीं करता और ये कहता है कहीं तुम संजय से तो मिलने नहीं गई थी, जिसको सुनने के बाद इंदु काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से से रिप्लाई करती है नहीं, मैं जो कह रही हूँ वो सच है। सारी बातें सुनने के बाद आर्या वहाँ पे गुस्से से ये कहता है कि बाहर से कोई अंदर कैसे आ सकता है, क्योंकि मैंने खुद ही बाहर का सारा दरवाज़ा अपने आप से चेक करके बंद करके सोया हूँ, तो ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। पर इंदु यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में ये कहती है कि यहाँ पे कोई ना कोई तो आया ही था, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। और ये कहते हुए आर्या यहाँ पे ये कहता है कि आप तो कमरे में थी ही नहीं, तो आपको बाहर से आते वक्त कोई दिखा कैसे। तो इसी सारे टॉपिक के बीच में यहाँ पे बाजीराव जो श्रेया का हस्बैंड है वो आके ये कहता है कि कोई ना कोई बाहर से आया जरूर है, और ये इसलिए कह रहा है कि जब वो श्रेया को बार बार मैसेज करा था और वो रिप्लाई नहीं कर रही थी तो वो आप आके चेक करने के लिए आया था और वहाँ पर वो एक औरत को सोई हुई देखता है, जहाँ पर हो सकता है कि कोई श्रेया को नहीं बिंदु को मारने के लिए आया था। जैसे बाजीराव को लगा था वो उसकी बीवी नहीं श्रेया बिंदु है, तो वो इसी तरह से शायद उस मर्डर को भी एक गलतफहमी हो गया होगा और वो श्रेया की जगह बिंदु की जगह श्रेया को मारने के लिए लग गया होगा। बाद हम सीन देख पाते हैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग का, जहाँ पे इंदु अपने कमरे में तैयार हो रही होती है और वो यही सोच रही होती है कि ये सब के पीछे कहीं भानु का तो हाथ नहीं है, कहीं ये सब काम में भानु अपना मदद तो नहीं कर रही है। तो इसी बीच में उसकी मम्मी का कॉल आ जाता है, जहाँ पे इंदु को ये बताती है कि इस भानु ने नाक में दम करके रखा हुआ है, क्योंकि कल ही रात को वो अपने पति से झगड़ा लग के कहीं चली गई थी और बातों ही बातों में वो सारी चीज़ें वो बताती हैं, जिसको सुनने के बाद इंदु का शक यकीन में कहीं ना कहीं बदलने लगता है। तो उसकी मम्मी से बात करने के बाद वो सीधा जाती है अपने देवर के पास, जहाँ पे वो उससे ये पूछती है कि कल रात को ड्राइंग रूम में जो लाइट चल रहा था वहाँ पे कौन सोया था। यहाँ पे उसका देवर उसको कुछ रिप्लाई नहीं करता और सीधा अपने भाई के पास चला जाता है। आर्या यहाँ पे अपने भाई को ये कहता है कि कल रात को जो सारी बातें हुई थी उस सब चीज़ के बारे में मैं भाभी से भी बात करके आया हूँ। और इसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे इंदु और उसके देवर के बीच में जो बातें चल रही थी। इंदु अपने देवर से ये पूछती है कि कल ड्राइंग रूम में कौन सोया था, क्योंकि जिसने भी ड्राइंग रूम में सोया हुआ था वो उसी ने ही उस इंसान को घर के अंदर आने के लिए मदद की है, दरवाज़ा खोला होगा। इंदु यहाँ पे अपने देवर को सारी सच्चाई बताती है कि कल रात को मैं पद्मा से मिलने के लिए गई थी और इसीलिए मैं जब पद्मा से मिल के रिटर्न आ रही थी तो मुझे घर के बाहर किसी औरत की परछाई दिखी थी और मैं उसी का पीछा करते हुए बाहर गई थी। और हाँ, जो घर के अंदर आया था वो शायद ड्राइंग रूम में जो सोया हुआ था उसने उसकी मदद की है। और ये सारी बातें जब अपने भाई को वो बता रहा होता है तो उसका जो इंदु का जो पति होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। उसका भाई जो सारी बातें सुनने के बाद उसमें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और ये कहता है कि यार तुम उस पर सवाल करने के लिए आया है और तू इंदु की बात को ट्रस्ट मत कर, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो संजय से ही मिल के आई है। बट यहाँ पे उसका छोटा भाई उसको ये क्लियर करता है कि भाभी को नहीं पता था कि आप ड्राइंग रूम में सो रहे हैं और कहीं ना कहीं मुझे उनके शक पे यकीन होने लगा है। ये सारी कन्वर्सेशन से उसका भाई काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है किचन में, जहाँ पे हम इंदु और उस घर की नौकरानी लोकी को देख पाते हैं, जहाँ पे वो लोग बातें करते हुए खाना बना रहे होते हैं और बातों ही बातों में उस घर की नौकरानी के मुंह से वैष्णवी का नाम निकल जाता है, जहाँ पे इंदु उसको वैष्णवी के बारे में जान पूछती है। यहाँ पे इंदु वैष्णवी के बारे में सब कुछ पूछने लगती है, जहाँ पे लोकी बहुत ज़्यादा डर के और घबराते हुए ये कहती है मेरे मुँह से गलती से निकल गया, प्लीज़ आप किसी को मत बताना कि मैंने आपको बताया है। यहाँ पे लकी वैष्णवी के बारे में इंदु को सारी बातें बता दी थी कि वो उसके देवर की पत्नी है और जिसको 1 महीने पहले ही उनके घर वालों ने झगड़ा लग के गुस्से से घर से बाहर निकाल दिया है।
इंदु ये घर से निकालने का रीज़न उससे पूछती है तो लकी कहती है कि कहीं ना कहीं सबको ये लगता था कि वैष्णवी का किसी और लड़के के साथ नाजायज़ रिश्ते थे, जिसकी वजह से वो लोग गुस्सा से होकर उसको घर से बाहर निकाल दिए थे। इसी वक्त किचन के अंदर यहाँ पे चाची जी आ जाती हैं, जो लकी को ये कहती है कि जाओ साहब को खाना दे के आओ। उसके बाद इंदु को लकी ये भी कहती है कि हम लोग की पुरानी किताब की भी दुकान है जो अच्छी खासी चलती नहीं है। और उसके बाद इंदु अपने रूम की तरफ जब जा रही होती है तो उसी घर का जमाई जो श्रेया का पति होता है वो उससे ये कहता है कि तुम जो चीज़ें डिटेक्टिव जैसा काम कर रही हो काफ़ी सही से कर रही हो, बट अगर तुम मेरी टीम में मिल जाओ तो मैं तुम्हें सारी चीज़ें बता दूंगा। इंदु ये सारी बातें सुनने के बाद उनको कुछ रिप्लाई नहीं करती और साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि हम दोनों अगर एक दूसरे के साथ हाथ मिला ले तो हम लोग श्रेया को हमला करने वाले इंसान को भी पकड़ सकते हैं। बट इंदु इस बात को सुन के कुछ भी नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। दिन दिखाया जाता है जो इंदु को शादी से मिला हुआ सारे गिफ्ट्स का जो ट्रक होता है वो आके उसके ससुराल पहुंच जाता है और उसी बीच में एक लेटर भी होता है जो उस घर का नौकर होता है वो आनंद को लेके पकड़ा देता है। आनंद उस लेटर को पढ़ता है तो उस लेटर में ये लिखा हुआ था कि रात को जब बस में लड़की के घर वाले लड़की से मिलने के लिए आएंगे तुम उसी वक्त उस बस में आके मुझसे मिल लेना, तुम्हें मुझे कुछ जानकारी देनी है। उस लेटर के लास्ट में लिखा हुआ था भानु, और यहाँ पे हम लोग एज अ व्यूअर समझ पाते हैं कि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं भानु कर रही है। और वो भानु जो थी वो आज अपने जीजा जी को अपनी बहन की पहली टूटी हुई शादी के सारा राज बताने वाली थी। के बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इंदु और उसके पति का सुहाग रात का टाइम निकल आता है और उसी वक्त हम आर्य को देख पाते हैं जो अपने भैया भाभी का कमरा को काफ़ी सुंदर तरीके से सजा रहा होता है। और इधर बाहर तरफ उसके जो इंदु के जो फैमिली वाले होते हैं वो भी उससे मिलने के लिए आ चुके होते हैं। फिर इंदु की मम्मी जो होती है वो इंदु से मिलने के लिए कमरे में आती है और बातों ही बातों में इंदु इससे ये पूछ लेती है क्या भानु भी यहाँ पे आई है। तो यहाँ पे उनकी मम्मी कहती है कि नहीं, भानु उस रात के बाद से और घर पे नहीं रुकती और हाँ वो अभी घर पे है और उसके साथ उसका पति संजय भी है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है पूजा के वक्त जहाँ पे इंदु और आनंद का पूजा किया जा रहा था। जब इंदु और आनंद पूजा में बैठे हुए होते हैं तो आनंद का बार बार फ़ोन बज रहा होता है जिसको लेके आनंद बाहर आ जाता है और उसी बस में जाके चेक करता है जहाँ पे उसको बस के अंदर इंदु के पहले शादी का कार्ड दिख जाता है जहाँ पे इंदु के साथ संजय का नाम लिखा रहता है, जिसको देखने के बाद आनंद काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। यहाँ पे एज अ व्यूअर सब ये नोटिस कर पाते हैं उस बस के अंदर बट भानु होती ही नहीं है क्योंकि वहाँ पे सिर्फ शादी का कार्ड होता है। के बाद हमें सीन देख पाते हैं जहाँ पे आनंद गुस्से से भानु के रूम में आता है, सॉरी इंदु के रूम में आता है, जहाँ पे वो गुस्से से वो कार्ड को उसके मुंह पे फेंक के मारता है और ये कहता है तुम भी वैष्णवी जैसी निकली, तुम भी धोखा दे रही हो मुझे। इंदु पे गुस्सा करने के बाद उसका पति उसके कमरे से बाहर निकल जाता है जहाँ पे हम उसके देवर को आर्य को रूम के अंदर आते हुए देखते हैं और वो इंदु के बेड के ऊपर जो पड़ा हुआ था शादी का कार्ड उसको देख के वो ये कहता है इसमें जो हैंडराइटिंग है वो तो आपकी बहन का है, जिसको देखने के बाद इंदु काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। उसके बाद हमें उस स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम एज अ व्यूअर से जान पाते हैं कि जिसने उस धतूरे के पत्ते को मंगाया था, मतलब ऑर्डर किया था, वो कोई और नहीं वो वैष्णवी ही थी। और इस सीन को यहाँ पे दिखाते हुए एपिसोड 4 की खत्म होती है। अगर आपको एपिसोड 3 और 4 अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ऐसी इंटरेस्टिंग वाले वेब सीरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी मैं इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अच्छे कंटेंट लेके आऊँगी। तब तक के लिए राधे राधे।